संपत्तियां के 4 भाग 4 जगह पे दिए। तो उसके बाद जब प्रजा को पता चला कि मेरे पुत्र को, कि जिसने सारी विद्याएं, जिसने अपना सर्वस्व इंद्र को दिया और उसी का वध इंद्र ने किया, अब इंद्र को मैं ऐसा मजा चखाऊंगा कि इंद्र भी याद करेगा। मेरे पुत्र को तो मार दिया, पर ऐसा पुत्र मैं मंत्र से प्रकट करूंगा कि जो इंद्र को मारे। और ये विचार करके उन्होंने दक्षिणाग्नि होम किया और दक्षिणाग्नि होम में आहुति देने लगे, इंद्र शत्रु विवर्धस्व, इंद्र शत्रु विवर्धस्व। इंद्र को मारे ऐसा पुत्र चाहिए था, पर इंद्र शब्द उदात्त नहीं है, पर उदात्त के रूप में उच्चार करने लगे। तो चाहिए था इंद्र को मारे ऐसा पुत्र, पर बोलने में अशुद्धि हुई और उसका अर्थ हो गया इंद्र से मरे ऐसा पुत्र आया। इंद्र को मारे ऐसा पुत्र चाहिए था, लेकिन इंद्र से मरे ऐसा पुत्र आवे, ये उच्चार हो गया। और उन्हीं के अंदर से भयंकर रचना करता करता वृत्रासुर प्रकट हुआ, और जैसे वृत्रासुर प्रकट हुआ सभी को मारने लगा। सब लोग भयभीत होने लगे, त्रस्त होकर भागते भागते प्रभु के पास गए, प्रभु रक्षा करो, प्रभु रक्षा करो, ये वृत्रासुर को मार देगा। प्रभु ने कहा वृत्रासुर से बचने का मात्र एक उपाय है। बोले क्या? तुम जाओ दधीचि ऋषि के पास, और दधीचि ऋषि नारायण कवच की विद्या के द्वारा उनकी जो अस्थियां हैं वो वज्र की तरह हो गई हैं, उनकी अस्थियों को मांगो, और जो अस्थियों का दान है दधीचि ऋषि करें, वो अस्थियां लेके जाओ विश्वकर्मा के पास, तो उसके पास एक वज्र बनाओ, और उस वज्र के अंदर भगवान ने कहा मैं अपना तेज बदलाऊंगा, और उस वज्र को लेके जब वज्रासुर को मारोगे तो उसी से वज्रासुर मरेगा। और दधीचि ऋषि के पास मांगा गया, और विश्व के कल्याण के लिए इस ऋषि ने अपनी अस्थियां दे दी, उसे वज्र बनाया गया। और वज्र लेके इंद्र जब वज्रासुर से युद्ध करने के लिए आए, और सामने जब देखा वज्रासुर ने, हे देवेंद्र आओ युद्ध करने के लिए, जहां इंद्र को ललकारा गया, इंद्र अपने हाथी के ऊपर बैठ के आगे बढ़े, वहीं वज्रासुर भागता भागता गदा लेके आया, और जहां इंद्र के हाथी के पैरों में गदा मारी, इंद्र के हाथी के दोनों पैर नीचे झुक गए, और जहां इंद्र का हाथी नीचे झुका और इंद्र का दर्शन हुआ वज्रासुर को, क्योंकि प्रभु का प्रसादी, प्रभु का तेज जिसके अंदर है, वो वज्र हाथ में लेके इंद्र के अंदर भी प्रभु का, नारायण का आवेश आ गया है। आज वज्र के अंदर भी नारायण के दर्शन हुए, इंद्र के अंदर भी नारायण के दर्शन हुए। वही दर्शन करके वज्रासुर ने जो प्रभु की स्तुति करी है वो है वृत्रासुर चतुश्लोकी, जिसके अंदर पुष्टि मार्ग के वैष्णवों के धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों का वर्णन किया है। और स्तुति करते करते वज्रासुर कहने लगे, अहं हरे तव पादैकमूलो दासानुदासो भवितास्मि भरस्मरेवा सुकृते गुणातो गुणीकृवात् अहम हरे तव पादैकमूल दासानुदासो भवितास्मि नूयः। वज्रासुर प्रभु की स्तुति करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, अहम हरे तव पादैकमूल, हे प्रभु ऐसी कृपा करो कि मैं प्रभु आपके दासों का भी दास बनूं। प्रभु ने कहा क्यों? जो आपका दास बनूंगा तो प्रभु आपके पास रहूंगा, और जो शायद प्रभु आपके पास रहा तो मेरे अंदर मद आते हुए देर नहीं लगेगी। तो प्रभु ऐसी कृपा करो कि आपके दासों का दास बनूं। और हे प्रभु ऐसी कृपा करो कि इस जन्म में तो नहीं, पर आने वाले अगले जन्म के अंदर प्रभु मुझे आपकी सेवा मिले। प्रभु ने कहा अरे वज्रासुर, मेरी सेवा ही मांगनी है तो इस जन्म में भी मांग ले। इस जन्म में मिले सेवा ऐसा क्यों नहीं था, अगले जन्म में सेवा मिले ऐसा क्यों था? कोई आपकी मूल। हे प्रभु, सेवा की व्याख्या ही ये है कि ऐसा अपन कुछ करें जिससे अपने प्रभु को सुख मिले। हमें सुख मिले कि न मिले, हमारे प्रीतम को सुख मिले, वही सेवा। और यदि इस जन्म में प्रभु मैं आपकी सेवा मांगूं तो आप तो अपनी सेवा मुझे दोगे। तो प्रभु इस जन्म में मेरा ये देह असुर का देह है, और इस राक्षस देह से प्रभु मैं आपकी सेवा करूंगा तो मुझे तो सुख मिलेगा, तो प्रभु आपको सुख नहीं मिलेगा। तो मुझे ऐसी सेवा नहीं करनी जिसमें मुझे सुख मिले पर आपको सुख न मिले। प्रभु मैं तो यही विनती आपसे करता हूँ कि प्रभु ऐसी कृपा करो
कि मुझे अगला जन्म मिले, मनुष्य का जन्म मिले, पर एक कृपा करना, मुझे अगला जन्म जब भी मिले किसी वैष्णव के घर में मिले और प्रभु की सेवा मिले। यह मांगो गोपी जन वल्लभ, मानुष दे और हरि सेवा। हे प्रभु, मैं तो यही विनती करता हूँ, मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, मुझे तो बार बार जन्म दीजिए, बार बार मैं अवतार लूं, पर प्रभु किसी वैष्णव के घर में आऊं और मुझे प्रभु की सेवा मिले। पुष्टि मार्ग में प्रभु की सेवा वही पुष्टि मार्ग के वैष्णव का धर्म है। सर्वदा सर्वभावेन भजनीयो जानिपः स्वस्याय अयमेव धर्मो हि नान्यः क्वापि कदाचन। प्रभु के इस भाव से प्रभु की सेवा मांगी, क्योंकि प्रभु की सेवा से बढ़ के क्या हो सके। भगवान कहते हैं, बता उत्तरासुर, तू जो मांगे तो मैं तुझे दूं, तुझे क्या चाहिए? तू कहता है तुझे स्वर्ग का राज्य दे दूं, तू कहता है तुझे ब्रह्मलोक दे दूं, तू कहता है सातल का राज्य दे दूं, तू कहता है पृथ्वी का राज्य दे दूं, लेकिन उत्तरासुर कहता है ननाथ कृष्णं न च कारमेष्टं न सार्वभौमं न रसाधिपतिं न योगसिद्धिं न पुनर्भवं वा समञ्जसत्वा आसन भी नहीं चाहिए, क्योंकि इंद्र का आसन भी कालांतर में नष्ट होने वाला है। तो स्वर्ग क्या है? स्वर्ग तो मानो किसी होटल की तरह है, जब तक आप पैसे देते रहो उस होटल में रहो, अच्छी सुविधा मिले, आपको लोग सलाम करें, लेकिन जहाँ पैसे खत्म हो जाए वही लोग निकाल रहे। तो जब तक पुण्य की पूंजी अपने पास है तब तक स्वर्ग में रहने का सुख है, और जहाँ जहाँ पुण्य क्षीण हुए और वापिस अपन को भेज दिया जाए, तो जो हमेशा रहने वाला नहीं है, ऐसा इंद्र का आसन भी मुझे प्रभु नहीं चाहिए। न पारमेष्ठम, मुझे प्रभु ब्रह्मलोक का सुख भी नहीं चाहिए, न सार्वभौमम, इस पृथ्वी का राज्य भी प्रभु मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि राज्य भी मिलके क्या प्राप्त होगा? मद बढ़ेगा, अहंकार आएगा, और प्रभु आपकी सेवा छूटेगी। नरसाधिपत्यम, प्रभु ये पाताल लोक का राज्य भी मुझे नहीं चाहिए। नियोग सिद्धि, प्रभु मुझे कोई योगों की सिद्धि भी नहीं चाहिए, क्योंकि योगों की सिद्धि में अटक जाऊंगा तो प्रभु आपसे विमुख हो जाऊंगा। कई बार अपने प्रवचन में कहता हूं, मैं बहुत बड़े योगी हुए जिन्होंने कितने वर्ष तपस्या करके जल में चलने की साधना करी और जल में चलना सीखी, और जब किसी भी शहर के अंदर जाते उनके बड़े बड़े पोस्टर लगते, बैनर लगते कि ये योगी ऐसे हैं जो जल में चलना जानते हैं। और जब एक नदी के गांव में गए, सामने नदी थी और जल में चल के सामने जाने वाले थे, बड़े बड़े अनाउंसमेंट हो रहे थे और हजार लाखों की भीड़ आई हुई थी। फिर उन्होंने कहा, देखो ये सिद्धि मैंने ऐसे प्राप्त नहीं करी, 50-50 वर्षों की साधना के बाद ये सिद्धि मेरे पास आई है कि मैं जल में चल के सामने पार उतर सकता हूँ। और जब हजारों लोग खड़े थे और जल में चलना प्रारंभ किया, जल में चलने लगे और चलते चलते सामने पार उतरे और कहा, देख लड़का खड़ा हुआ था सामने, उसे कहा, देख मैं कैसे जल में चल के आया, ये कोई रात रात को नहीं होता, 50 साल से मेहनत करी है, 50 साल साधना करी है और जल में चल के सामने उतरने की सिद्धि प्राप्त करी है। तो उस लड़के ने कहा, अच्छा? बोले हाँ। और पास में एक नाव वाला बैठा था, उसको 25 पैसा दिया और कहा, मुझे सामने पार ले जा। वो सामने पार ले जाने को तैयार हुआ तो उसने कहा महात्मा से, अरे महात्मा जी, जो काम सिर्फ 25 पैसे में हो सकता है वो काम करने के लिए जीवन के 50 साल आपने व्यर्थ कर दिए। 50 साल मेहनत कर करके क्या सीखा? जल से पार जाके उस पार चले जाना। ये तो 25 पैसे देके कि नाव वाला भी नहीं जा सकता है, और उसी कार्य करने के लिए आपने जीवन के 50 साल व्यतीत कर दिए। प्रभु मुझे कोई ऐसी योग की सिद्धि भी नहीं चाहिए कि अपने महिमा बढ़ाने में लग जाऊं और आपके महिमा को गौण कर दूं। हे प्रभु, न योग सिद्धि न पुनर्भवं वा, हे प्रभु मुझे तो मोक्ष भी नहीं चाहिए, क्योंकि पुष्टि भक्ति मार्ग में भक्त कहता है, प्रभु मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए, मुझे तो प्रभु ऐसी कृपा करो कि बार बार जन्म मिले। और इसलिए अपने वहां ठाकुर जी की जो थाली की आरती होती है ना, तो पहले 4 मुठिया भरते हैं। वो 4 मुठिया क्या है? वो 4 मुठिया और कुछ नहीं, 4 मुक्ति का प्रकार है।
कि प्रभु जो आपकी सेवा मिली है इसके ऊपर से चारों मुक्तियां मार के मैं फेंक देता हूँ, जिसको चाहिए वो मुक्ति ले ले, हमको मुक्ति नहीं चाहिए, हमको तो जन्मों जन्म प्रभु आपकी सेवा चाहिए। और पुष्टि भक्ति में जीव प्रभु से मोक्ष नहीं चाहता, वो तो जन्मों जन्म प्रभु के संग बंधन चाहता है। क्योंकि पुष्टि भक्त कौन है? पुष्टि भक्त वो है कि जिसको ठाकुर जी ने अपने हृदय से लगाया हुआ है। अब विचार करो, जब कोई व्यक्ति अपने प्रिय के हृदय से लगा हुआ है और वहां तीसरा आके कहे तुम दोनों अलग हो जाओ, तुम दोनों को मैं मुक्त कर देता हूँ, तो क्या ऐसी मुक्ति किसी को अच्छी लगेगी? तो पुष्टि भक्त तो वो है जिसको ठाकुर जी ने हृदय से लगाया हुआ है, उसको मुक्ति नहीं चाहिए, उसको तो जन्म जन्म प्रभु के संग बंधन चाहिए। और ये भक्तों का अर्थ है, प्रभु की सेवा मिले वो धर्म, प्रभु के दर्शन हो जाए, ये वैष्णव का अर्थ है, वैष्णव की पूंजी है। आगे कहा कि बता तेरा मेरे लिए विरह कैसे है, और अपना विरह बताने के लिए वृत्रासुर कहता है प्रभु जानते हो मैं आपके लिए व्याकुल हूँ, आपके लिए तड़पता हूँ। अच्छा तू किस प्रकार के लिए तड़पता है? और वर्णन करते हुए कहते हैं अजात पक्षा इव मातरं खगा स्तन्यं यथा सतरा शुगाता प्रियं प्रियेव जुषितं विषण्णा मनोरविन्दा शगिदक्षदेका मनोरविन्दा शगिदक्षदेका। सबसे पहले कहा कि प्रभु मैं आपके लिए व्याकुल हूँ, प्रभु मैं आपके लिए तड़प रहा हूँ, प्रभु मैं पल पल आपके लिए तरस रहा हूँ। प्रभु ने कहा अच्छा मेरे लिए तड़प रहा है, तरस रहा है? बोले हाँ, तो बता तेरी तड़प मेरे प्रति कैसी है? सबसे पहले कहा अजात पक्षा इव मातरं खगा, जैसे एक घोंसले के अंदर एक पक्षी ने अपने छोटे छोटे बच्चों को रख के उनके लिए कहीं चारा लाने के लिए, दाना लेने के लिए पक्षी दूर गया है और माँ अभी दूर चली गई है और छोटे छोटे पंछी के बच्चे भूखे हुए हैं, और भूखे बच्चे जिस प्रकार अपनी माँ के लिए तरसते हैं, तो मैं भी आपके लिए उसी प्रकार तरस रहा हूँ। प्रभु ने कहा अच्छा जैसे पंछी की माँ कहीं दूर दाना लेने गई है और दाने के लिए जैसे वो पंछी के बच्चे तरस रहे हैं, उस प्रकार तो मेरे लिए तरस रहा है? बोले हाँ। वृत्रासुर याद है वो पंछी के बच्चे उसकी माँ के लिए तब तक तरसते रहेंगे कि जब तक उनको उड़ना नहीं आता। एक बार वो बच्चे उड़ना सीख जाएंगे फिर क्या वो तड़प रहेगी? बोले नहीं। तो क्या तेरी तरफ मेरे प्रति ऐसी है कि अपना कार्य खुद करना आ गया तो फिर सामने मेरी अपेक्षा नहीं लगेगा? और नहीं प्रभु मैं अपने व्याकुल हूँ। बोले किस प्रकार? दूसरा दृष्टांत दिया संयम यथा वस्त्रधरा का, जैसे एक सामने गाय बंधी हुई है और उसके सामने ही उसका भूखा बछड़ा बंधा हुआ है, बड़ी भूख लगी है और भूखा बछड़ा अपनी माँ के आंचल को देख के जिस प्रकार तड़पता है, प्यास के मारे व्याकुल हो जाता है, भूख के मारे तरसता है, कि प्रभु मैं भी आपके लिए उसी प्रकार तड़पता हूँ। प्रभु ने कहा देखो वृत्रासुर, वो भूखा बछड़ा अपनी माँ के लिए तभी तक तड़पता है कि जब तक वो बड़ा नहीं हो गया। एक बार वो बड़ा हो गया तो क्या वो तड़प रहेगी? बोले नहीं। तो क्या तेरी तड़प मेरे प्रति ऐसी है? बोले नहीं प्रभु। तो बता तेरी तड़प मेरे प्रति कैसी है? तो कहा प्रियम प्रियेवा वशितम विषन्ना मनोरविंदा चित्रक्षते त्वाम। हे प्रभु मेरी तड़प आपके लिए ऐसी है कि जैसे कोई स्त्री का प्रियतम परदेश गया हो और उसकी सारे घर के काम कर रही है, प्रवृत्ति कर रही है, तो उसका मन तो लगाकर प्रीतम का चिंतन करता रहता है और प्रीतम के आ जाने पर भी उसका प्रेम घटता नहीं है। तो प्रभु मैं भी उस स्त्री की तरह आपकी प्रतीक्षा करता हूँ। गोपी भाव मानो सिद्ध हो गया, आपके लिए ऐसा व्याकुल रहता हूँ कि मेरे प्रीतम के दर्शन कब हो जाए, कब हो जाए। और यही तो वैष्णव का काम है, प्रभु की सेवा मिले वो धर्म, प्रभु के दर्शन हो वो अर्थ, और प्रभु के दर्शन के लिए जीव तड़पता रहे, वही वैष्णव का काम, प्रभु के दर्शन की आतुरता। और अंत में कहा मम उत्तम श्लोक जने तु सत्य संसार चक्रे बनतस्व कर्म भी। हे प्रभु ऐसी कृपा करो कि सदा सर्वदा आपके भगवती जीवों के मध्य में मैं घिरा हुआ रहूं। सदा प्रभु आपके भक्तों में मेरी ऐसी प्रीति हो, ऐसी प्रीति हो
कि जब आपके वैष्णव जन कीर्तन करें और मैं मग्न हो जाऊं और उनके मुख से प्रभु का गान सुन सुन के आप मय हो जाऊं, वही वैष्णव का मोक्ष है। हे प्रभु ऐसी कृपा करो कि दृष्टि मेरे पास हो कि मैं प्रभु आपकी इस लीला को जान सकूं। इसलिए तो कई भक्तों ने गाया है, मैं तो कभी से तेरी शरण में, मेरी याद भी तुझको जाने दे। मैं तो कभी से तेरी शरण में हूँ, मेरी याद भी तुझको जाने दे। मेरे मन में अंधकार है, मेरे ईश्वर मुझे जान दे। मैं तो पहले से तेरी शरण में हूँ। हे प्रभु मैं तो आपकी शरण में हूँ, मुझे आपके अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहिए। मुझे कुछ चाहिए तो आपकी सेवा चाहिए, मुझे चाहिए तो आपके दर्शन चाहिए, चाहिए तो प्रभु आपका मेरे में ज्यादा हुआ ताप चाहिए, और मेरे संग में चाहिए तो आपके भगवतियों का चाहिए। ये ज्ञान मुझे प्रदान करो। तेरी याद की कलियां बनूं, यही है मेरी मनोकामना। तेरी याद की कलियां बनूं, यही है मेरी मनोकामना। मेरे प्राण तेरा ही नाम है, दरबंदे उपासना। जुड़ जाने के वाही मैं करूं, मुझको लगन भगवान दे। मैं तो कभी से तेरी शरण में हूँ, मेरी याद तू भी तो जान दे। मैं तो कभी से तेरी शरण में हूँ। हे प्रभु कृपा करो, आकर के ऐसी दृष्टि दो कि हम भी अपने जीवन को मंगल करें। प्रभु ये मन तरसे तो मात्र आपके लिए तरसे, ये नेत्रों में लालसा जागे तो मात्र आपके दर्शन की जागे। इस देह का विनियोग हो तो मात्र आपकी सेवा में हो। कोई सुख की बोल गिरे तो क्या, कोई दुख की मिले तो क्या। कोई सुख की बोल गिरे तो क्या, कोई दुख की मिले तो क्या। पतझड़ में भी जो खिला रहे, मैं वो फूल बन के रहूं सदा। जो कटे न भी पड़े कभी, मुझको मत मुस्कान दे। मैं तो कभी से तेरी शरण में हूँ, मेरी यार तू भी तो जान दे। मेरे मन में क्यों अंधकार है, मेरे ईश्वर मुझे जान दे। मैं तो कब से तेरी शरण में हूँ। और जहाँ वज्रासुर ने अपनी चतुश्लोकी पूर्ण करी, इंद्र से युद्ध करते करते कहते हैं जैसे ही इंद्र युद्ध करने आया, वज्रासुर पूरे इंद्र को ही निगल गया और अंदर गए इंद्र उसी वज्र से वज्रासुर का चीर के बाहर करते। बाहर आके जब उन्होंने उस वज्र से वज्रासुर का गला काटना चाहा तो 360 दिन लगे इंद्र को वज्रासुर के गले काटने के लिए। और वज्रासुर कौन है? जब श्रीमद् भागवत का भी लक्षण दिया जाता है, कहते हैं वज्रासुर वधो वेदम तद भागवतमिष्यते यत्रादिकृतमणदेहाय श्रीधर्मविस्तरे। वज्रासुर वधो वेदम तद भागवतमिष्यते।
भागवत किसको कहते हैं? जिसके अर्थ गायत्री पर प्रारंभ होते हो और जिसके अंदर वृत्रासुर वध की कथा आती है। ये वृत्रासुर वध क्या है? वृत्रासुर की कथा वेदों में भी आती है और वृत्रासुर की कथा भागवत में भी आती है। और श्री महाप्रभु जी कहते हैं वृत्रासुर का जिस समय वध हुआ उसी समय से भक्ति का इस भूतल में आगमन हुआ, भक्ति का भूतल पे पदार्पण हुआ। बोले कैसे? जैसे रस से भरा हुआ आम हो और उस आम की डंडी को जब तोड़े और तब उसके अंदर से रस प्रकटता है, उसी प्रकार ये वृत्रासुर भी भक्ति से भरा हुआ था और जब इंद्र ने उसका वध किया और उसके अंदर भरी हुई भक्ति इस जगत के अंदर प्रगटी और भक्ति का इस जगत में प्रचार हुआ। निरुक्तकार कहते हैं ये वृत्रासुर यानी कौन? वृत्रासुर यानी मेघ, वज्र यानी बिजली, और इस बिजली रूपी वज्र से इंद्र ने जब इस मेघ रूपी वृत्रासुर पे प्रहार किया और जो वृष्टि हुई उससे पूरा जगत तृप्त हुआ। ये वर्णन वृत्रासुर का करके छठे स्कंद को यही संक्षिप्त में विराम देके आगे अपन सातवें स्कंद में प्रवेश करें। पूरी लीला सद असद वासना। युधिष्ठिर ने प्रश्न किया नारद जी से, कृपा करके बताओ ये जगत का सृजन किसने किया? बोले भगवान ने। अच्छा, तो जितने मनुष्य बनाए किसने? बोले भगवान ने। जितनी स्त्री बनाई बोले वो भगवान ने। जितने पशु पंखी बनाए बोले वो भी भगवान ने। तो प्रभु एक वस्तु मेरे समझ में नहीं आ रही। बोले क्या? बोले जितने भी मनुष्य बनाए हैं ये सारे भगवान ने बनाए हैं, तो भगवान ने कई लोगों को सुखी क्यों बनाया और कईयों को दुखी क्यों बनाया? कईयों को अमीर क्यों बनाया, कईयों को गरीब क्यों बनाया? और जो भगवान ही बनाने वाले हैं और भगवान ने किसी को सुखी और किसी को दुखी बनाया, तो क्या भगवान भेदभाव नहीं कर रहे? और जो भगवान भी भेदभाव करते हो तो हमारे में और भगवान में क्या फर्क रहा? कई बार लगता है ना मन में